राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। बिलासपुर उद्योग संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के उद्योग यहाँ के विकास और अर्थव्यवस्था के इंजन हैं। यहाँ के उद्योगों का छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया गया है ताकि उद्योगों को बढ़ावा देने, बेहतर माहौल स्थापित करने के साथ आप सभी की समस्याओं को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में देश को विकास की राह में आगे बढ़ाने का कार्य किया। वे देश को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस स्वर्ण जयंती समारोह में आप लोगों के बीच में है और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं जिला उद्योग संघ बिलासपुर का बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने इस अवसर के लिए हमें यहाँ पर बुलाया और हम लोगों का सम्मान किया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विकास की बात करते हैं तो आप लोगों का योगदान उसमें बहुत बड़ा रहने वाला है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधा फलीभूत हो, उनको हर तरह का सुविधा हो, इसलिए हम लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया है, जिससे आप लोगों को अनेक विभागों का चक्कर लगाना नहीं पड़े, व्यर्थ में समय की बर्बादी मत हो, इसका हम लोगों ने ख्याल किया है। और आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में वर्ष 2014 से लेकर 24 तक के अपने 10 साल के कार्यकाल में अपनी सूझबूझ के कारण हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में जो 14 के पहले 11वें स्थान पर था उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है। और जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री आप लोगों के आशीर्वाद से बने हैं तो उनका संकल्प है कि आने वाले 5 वर्षों में इस देश को आर्थिक क्षेत्र में विश्व में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाना है और इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का इस संकल्प है आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, उसमें भी आप लोगों का बहुत सहयोग अपेक्षित है और इसके लिए हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ भी बनाना पड़ेगा और इसके लिए नया हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। पिछले कई महीने से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों से सबसे बैठकर सलाह मशविरा करके विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट जो कि आने वाला 1 नवंबर को इस प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन लॉन्च होने वाला है, वो करने वाले हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। नई व्यापार उद्योग नीति भी हम लोग ला रहे हैं, उसकी भी अच्छी तैयारी हो रही है और नई उद्योग नीति का भी लॉन्चिंग हम लोग 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन करने वाले हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सभी हमारे यहाँ पर उद्योग जगत के बंधुओं से, हमारे व्यापारी बंधुओं से कि छत्तीसगढ़ की सरकार जितना सुविधा आप लोगों को दे सकती है उतना देगी, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत स्कोप है उद्योग धंधे का, काहे कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में है, लौह अयस्क है, हीरा सोना टीना सब कुछ है, लिथियम का भी भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है, वनोपज भी भरपूर है। आज 100 से ज्यादा तरह के वनोपज हमारे प्रदेश में है, तो इस तरह से उद्योग धंधे के बहुत स्कोप हैं। आज हम जिस क्षेत्र से आते हैं जसपुर, उधर टमाटर की बहुत खेती होती है, हमारा बस्तर में इमली बहुत है, चिरौंजी है। तो आप सब लोगों से हम ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे जो वनोपज हैं, जो कृषि के उपज हैं, उनका कैसे वैल्यू एडिशन हो उसके भी आप सब लोग चिंता करेंगे ताकि इस आदिवासी बाहुल इस प्रदेश में उनका भी भला हो। ये सब आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के हाथ में वो हुनर है, वो ताकत है।
आज की उस अवसर में मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।